कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान और यूएसए के दरमियान इस वक्त जो है वो पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। अब ये खबर कुछ नई तो नहीं, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये पब्लिश किया था कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन का काम कर रहा है। अब अगर इन कोशिशों से पाकिस्तान कोई अच्छा रोल प्ले करके मिडिल ईस्ट में जो है वो पीस करवा देता है तो ये बहुत अच्छी खबर होगी। और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है अब उसको अपने अंदरूनी मसाइल के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि एवरी फॉरेन पॉलिसी बिगिंस एट होम, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई, पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने अरूज पे है। और इसके साथ साथ दहशतगर्दी में भी हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि जुडिशरी के हालात भी आपके सामने है, स्पेशली 27वीं आईनी तरमीम के बाद। तो ये चीज़ें कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है और आप फॉरेन पॉलिसी से अपने लोगों का पेट नहीं भर सकते। जिस तरह वो मरियम नवाज ने कहा था ना कि शऊर से पेट नहीं भर सकता। वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया, मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? फॉरेन पॉलिसी से भी पेट नहीं भर सकता, डिप्लोमेटिक एफर्ट से भी पेट नहीं भर सकता। ये काम आसिम मुनीर साहब का तो नहीं है कि वो उठ के जो है वो जेडी वैंस या स्टीव विटकॉफ से बात करें। आखिर इस काम के लिए हमारी सिविलियन लीडरशिप कहाँ है? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो लोग 30-35 साल से पाकिस्तान के सिस्टम में है, नून लीग की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की आज तक क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकी और एक अफसर जो कि 3 या 6 साल बाद रिप्लेस हो जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी वेस्ट की नज़र में आपसे ज़्यादा है। अब मादी तो आपके सामने है, जिस तरह जो है वो अमेरिका ने अयूब खान, ज़िया-उल हक और मुशर्रफ को इस्तेमाल किया। इन डिक्टेटर्स को अपनी लेजिटिमेसी चाहिए थी। उस वक्त जो है वो आप अमेरिका के बहुत करीब हो गए थे और शायद काफ़ी लोगों का ये भी ख्याल था कि हमारी बहुत इससे जो है हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर आपने देखा कि अमेरिका ने आपको किस तरह इस्तेमाल किया 2 जंगों में, पहले अफगान जहाद में और उसके बाद 9/11 में, और उसके बाद जो पाकिस्तान के हालात हुए जिस दहशतगर्दी से हम आज तक गुजरे हैं वो भी आपके सामने है। आज आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करते हैं और आप इजराइल के साथ एक मेज़ पर बैठते हैं जाके, और उस बोर्ड ऑफ पीस में 2 स्टेट सोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं होती। तो क्या हमारे मौजूदा हुक्मरानों को भी जो है वो अपनी लेजिटिमेसी चाहिए? इस वक्त वो अवाम की मर्जी से नहीं बैठे हुए। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को वाकई हकीकी जमहूरियत की तरफ आप लोगों ने लेके जाना है तो फिर इसके ऊपर बात करना लाजमी है।